बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर व आफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन इकराम, इस वक्त कुछ बहुत बड़ी डेवलपमेंट्स हैं। एक जानिब तो इमरान खान ने एक अहम तरीन इंटरव्यू दिया है, एक इंटरव्यू जो कि आइंदा आने वाली सियासत और इमरान खान साहब के ताकतवर हलकों के साथ और जनरल आसिम मुनीर के साथ ताल्लुकात की एक नई समत का तयन करेगा। क्योंकि इमरान खान साहब ने जो बातें कही हैं और बिलखुसूस जनरल आसिम मुनीर के हवाले से और मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट के हवाले से जो अपनी पॉलिसी वाजे की है और इस सब के अंदर कुछ इंकशाफात भी हैं, मैं उनका खुलासा, उनकी समरी भी आपके सामने रखूंगा। साबिर शाकिर साहब को जो इंटरव्यू दिया है खान साहब ने कि जनरल आसिम मुनीर के साथ क्या राब्ता हुआ जब वो आर्मी चीफ की दौड़ में थे, उस वक्त एक म्यूचुअल फ्रेंड जो है उनके जरिए क्या अश्योरेंस दी गई। ये एक बहुत बड़ा क्लेम है जो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब की तरफ से सामने आया है। जबकि दूसरी जानिब जनरल आसिम मुनीर का भी एक बड़ा खड़ाक मंजर-ए-आम पर आया है और पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के लिए ये एक अच्छी खबर है। जी हाँ, एक ऐसे वक्त पे जब जाहिर बात है कि पीटीआई और इमरान खान साहब जो है उनके लिए कुछ भी मस्बत नहीं चल रहा, स्टेट के लेवल पर कोई अच्छी खबर नहीं आ रही, कोई ऐसी खबर जो है वो जो खैर की खबर वो नहीं आ रही। ऑल्दो अवाम की जानिब से बहुत सी अच्छी खबरें आ रही हैं, अवाम जो है वो अभी भी सपोर्ट कर रही है, लेकिन इस सब के अंदर ये मामला क्या है, ये माजरा क्या है, इसे भी डिस्कस कर लेते हैं और सारे मदरजात जो है वो मैं आपके सामने रख देता हूँ ताकि पूरा मंजरनामा जो है वो वाजे हो जाए। नाज़रीन इकराम, सबसे पहले आप ये देख लें और ये बात ज़हन नशीन कर लें कि फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब जो हैं उनके इस वक्त जो उनकी सूरत हाल बन चुकी है, एक मरतबा फिर इमरान खान ने राइज़ किया है, इमरान खान उभरे हैं और वही बात है कि झपटना पलटना, झपट कर पलटना लहू गर्म रखने का है एक बहाना। तो इमरान खान उसी की मिसदाक जो है वो पलट कर झपटे हैं और एक कदम पीछे हटे तो यूं लगा कि शायद पीछे हट गए, लेकिन वो 10 कदम आगे की छलांग के लिए था। आप देखें कि ईद के बाद हम सुन रहे थे कि सरप्राइज मिलेगा और बहुत से सरप्राइजेस मिले भी। आप देख लें 9 मई और 10 मई के वाक़यात के अंदर खान साहब को डायरेक्टली नामजद कर दिया गया है मुकदमात के अंदर। 40 से ज़ायद मुकदमात है, सरप्राइजेस आ रहे हैं। नैब ऑर्डिनेंस का सरप्राइज है, कितने कुछ सरप्राइजेस आने हैं, अभी मजीद आने हैं, लेकिन अवाम की तरफ से भी सरप्राइजेस का सिलसिला तो जारी है। खैबर पख्तूनख्वा के अंदर परचम लहराओ मुहिम हो या फिर जुम्मतुल मुबारक का दिन, कुरान करीम फरकान हमीद की जो बेहुरमती हुई उसके खिलाफ लोगों का बाहर निकलना हो इमरान खान की कॉल पर, और सबसे अहम तरीन ये कि IMF के वफ्द का चल कर इमरान खान के पास जाना। आप देखें कि ये होता है कुदरत का खेल कि कुछ लोग अरबाब इख्तियार होकर भी चलकर IMF के पास जाते हैं, धक्के खाते हैं, और कुछ के पास चलकर IMF आता है। और इमरान खान साहब ने उस मामले के अंदर भी एक बहुत बड़ा पत्ता खेला है और इमरान खान साहब ने मुल्क की खातिर एक बहुत बड़ा ऐलान कर दिया है, एक बहुत बड़ी अनाउंसमेंट कर दी है और इससे ज़्यादा बड़ेपन का मुजाहरा इमरान खान साहब नहीं कर सकते थे। और मैं समझता हूं कि इसी एक चीज को लेकर ताकतवर हलकों को एक बड़ा क्लियर मैसेज चला गया है कि मुल्क के साथ वफादार कौन है। आप ये देखें कि इमरान खान साहब ने मुल्की मफाद में IMF मुआहदे को सपोर्ट करने का ऐलान किया है और इमरान खान साहब ने कौम के सामने कोई वो पर्दा नहीं रखा, हिजाब नहीं रखा। IMF का वफ्द आया, फौरी उनसे मुलाकात करने के बाद इमरान खान साहब जो हैं उन्होंने IMF के वफ्द के बाद पब्लिक से खिताब किया, अवाम से खिताब किया और इमरान खान साहब ने अवाम को एतमाद में लिया और इमरान खान साहब ने ये बात बताई कि जो इस वक्त पाकिस्तान के साथ एक टेम्परेरी एग्रीमेंट है उसके तहत पाकिस्तान को ये पैसे मिलने हैं। और हमाद अजहर साहब पहले ही अनाउंस कर चुके हैं कि पाकिस्तान का बेसिक जो ऑब्जेक्टिव्स है ना, की पॉइंट्स जो हैं उनके ऊपर पाकिस्तान तहरीके इंसाफ का इत्तफाक भी है और पाकिस्तान तहरीके इंसाफ इस सारे मामले के अंदर मुल्क के वसी तर मफाद में, आप ये देखें कि एक ऐसी सियासी जमात जिसे माइनस कर चुके हैं आप ये देखें कि वो IMF के मिशन चीफ वगैरह के साथ मुलाकात है, कुरैशी साहब बैठे हैं, वो बैठे हैं और खान साहब को ARY न्यूज़ ने ब्लर किया और पता नहीं ARY ने ये इतना ब्लर करके भी इमरान खान साहब को दिखाने में पता नहीं उनके साथ क्या होगा। क्योंकि इमरान खान साहब क्या तो नाम लेना, इमरान खान साहब का टिकर चलाना, उनकी तस्वीर चलाना, उनका चेहरा दिखाना मीडिया पर पाबंदी है। लेकिन IMF से आप कैसे माइनस कर पाए, इंटरनेशनल कम्युनिटी के अंदर आप उन्हें कैसे माइनस कर पाए। एंड दिस इज अ बिग वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस फॉर दिस करंट इनकॉम्पिटेंट गवर्नमेंट बाय द IMF। ये वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस है कि वो इन पर एतमाद करने के लिए तैयार नहीं है, वो इन पर ट्रस्ट करने के लिए तैयार नहीं
رہی ہیں اور وہ مختلف سیاسی جماعتوں سے مل کر ایشورنسز لے رہے ہیں, گارنٹیاں لے رہے ہیں کہ بھئی آپ سب آن پیج ایک پیج پہ ہیں نا یہ حکومت, تو پھر ظاہری بات ہے. ورنہ آپ یہ دیکھیں کہ اس حکومت میں ساری سیاسی جماعتیں ہیں, اس حکومت میں سب کچھ ہے سوائے ایک انگریڈینٹ کے, اور وہ انگریڈینٹ ہے عمران خان. اور آپ اس ڈش میں سے اس انگریڈینٹ کو نکال کے سمجھ رہے ہیں یہ ڈش بن سکتی ہے, وہ مین انگریڈینٹ ہے, اس کے بغیر تو یہ ڈش جو ہے یہ نامکمل ہے. اور یہ آئی ایم ایف نے تو آج میسج دے دیا ہے. عمران خان صاحب نے بہت بڑے پن کا مظاہرہ کرتے ہوئے یہ سارے معاملات کیے ہیں. اب یہاں پر میں آپ کو یہ بتا دوں کہ عمران خان صاحب کے حوالے سے ملٹری کورٹس جو ہیں ان کی جو میں نے آپ کو خبر دی تھی اب اس کی تصدیق ہوتی جا رہی ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ 3-4 ہفتے پہلے میں نے ایک خبر دی تھی کہ جنرل عاصم منیر نے ایک فیصلہ کیا ہے کہ خواتین جو ہیں ان کا ٹرائل ملٹری کورٹ میں نہیں ہوگا. اور ایک ہفتہ پہلے میں نے آپ کو خبر دی تھی کہ جو کم عمر بچے ہیں یا 18 سال سے کم عمر یا پھر اسٹوڈنٹس, ان کا ٹرائل بھی ملٹری کورٹس میں نہیں ہوگا اور انہیں بھی چھوڑ دیا جائے گا. ان کا ٹرائل سویلین کورٹس میں اپنے طریقے سے چلے گا, ملٹری اسے پرسو بھی نہیں کرے گی. اب ملٹری نے کچھ بہت بڑے اقدامات اٹھائے ہیں اور میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ کسی بھی صورت اس کا مطلب ابھی یہ نہیں ہے کہ عمران خان صاحب کے لیے جو پلانز بنے ہوئے ہیں ان میں کوئی رکاوٹ آئے گی یا وہ پلانز جو ہیں وہ ان پر عمل درآمد نہیں ہونا. مائنس عمران فارمولے پہ بڑے زور و شور سے عمل ہونا ہے. عوام کی باتوں کو کسی نے نہیں سمجھنا. یہ آئی ایم ایف والی ایپیسوڈ سے بھی یہ بوکھلائیں گے, یہ مزید اب کچھ ایسا کریں گے جسے آپ کہتے ہیں کہ کھچ ماریں گے. اور یہ عوام کا نکلنا جو تھا بروز جمعہ عمران خان کی کال پر, اس پر بھی غصہ اتاریں گے. مزید آپ ایک رینیوڈ ایفرٹ دیکھیں گے ان کی طرف سے. لیکن اس ساری کی ساری صورتحال کے اندر میں نے آپ کو جس طرح بتایا کہ جو لوگ ملٹری کورٹس کے ٹرائل جو ہیں جن کے ہو رہے ہیں ان کے حوالے سے بھی میں آپ کو بتا دوں کہ جو خبر ہے وہ یہ ہے کہ ان کے, میں آپ کو پہلے بھی یہ بتا چکا ہوں کہ انہیں وکیل کی بھی اجازت ہے, ہفتے میں ایک دفعہ وہ اپنے گھر والوں سے بھی مل سکیں گے. اور سب سے بڑی خبر میں آپ کو یہ بتا دوں کہ عمران خان صاحب جو ہیں اس کی اب تصدیق ہو چکی ہے, جو کہ میں اپنے ذرائع سے پچھلے 3 دن سے لگاتار خبر دے رہا ہوں کہ عمران خان صاحب کا ٹرائل ملٹری کورٹ میں نہیں ہوگا. عمران خان صاحب کا ٹرائل ملٹری کورٹس میں ہونا آخری آپشن ہوگا, آخری حربہ ہوگا. میں بار بار یہ بات ریپیٹ کر رہا ہوں کہ کسی بھی, اور آپ یہ دیکھ لیں کہ مہینہ پہلے آپ کا وزیر داخلہ اعلان کر چکا ہے ٹی وی کے اوپر آ کر کہ عمران خان کا کیس ملٹری کورٹس میں چلے گا. کیوں بیک فٹ پہ گئے؟ کیونکہ obviously عمران خان صاحب کی جو اسٹریٹجی ہے ملٹری کورٹس کو لے کر, ملٹری کورٹس کے معاملے کو جس طرح سے خان صاحب نے ہینڈل کیا, پہلے خان صاحب نے کہا کہ ملٹری کورٹس نہیں ہونے چاہیے کیونکہ آپ نے اپنا موقف بتا دیا, آپ پارٹی بن چکے ہیں. دوسری دفعہ خان صاحب نے کہا کہ جی اوپن انکوائری ہونی چاہیے. تیسرے میں خان صاحب نے کہا مجھے ملٹری کورٹس بھی قبول ہے, میں وکیل بھی نہیں کروں گا, میں اپنا موقف خود رکھوں گا, بس ایک شرط میری چھوٹی سی مان لو کہ میرا موقف پوری قوم کے سامنے ٹیلی کاسٹ ہونے دو اور ایک اوپن ٹرائل کرو اور میں آ کے بتا دوں گا. اب یہاں پر ملٹری جو ہے غالباً وہ یہ سوچ رہی ہے کہ ڈائریکٹ کنفرنٹیشن جو ہے وہ نہ کی جائے اور ڈائریکٹلی عمران خان صاحب جو ہے, اور اس سے obviously آپ کو پتا ہے کہ کس طرح کا ٹیسٹ کریٹ ہوگا, ایک انٹرنیشنلی اس سے کیا امیج بنتی ہے کہ ملٹری کورٹس نے ایک پولیٹیشین کا ٹرائل کیا. آپ سمجھیں, ان آپٹکس کو سمجھیں. اور عمران خان نے جس طرح سے انٹرنیشنل میڈیا آؤٹلیٹس کو بے تحاشا انٹرویوز دے کر اپنا موقف سامنے رکھا, ایون خان صاحب کے جو خطاب ہے ان کے اب انگلش سب ٹائٹلنگ کی جاتی ہے اور اسے شیئر کیا جاتا ہے پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے. تو اپیرنٹلی جو چیز سمجھ آ رہی ہے وہ یہی ہے کہ پی ٹی آئی جو ہے اس نے ایک ایسی حکمت عملی رکھی کہ اوفینسو ہوئے بغیر اور ڈائریکٹ اٹیک کیے بغیر ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے اوپر پی ٹی آئی جو ہے اس نے بڑے واضح انداز میں ملٹری کورٹس کے حوالے سے اپنی چیزوں کو اوائڈ کیا. اور اب جو صورتحال جو خبر آ رہی ہے کہ عمران خان صاحب کا نیب کیسز بھی ہونے ہیں, انسداد دہشت گردی 9-10 مئی کے واقعات میں انسداد دہشت گردی کے کیسز میں بھی خان صاحب کو پکڑا جائے گا, ہر چیز میں ہوگا معاملات ہوں گے, لیکن ملٹری کورٹس جو ہے اسے ایک آخری آپشن کے طور پر رکھا جائے گا, ایک لاسٹ ریزورٹ کے طور پر رکھا جائے گا کہ اگر اور کچھ بننا پڑا, اور وہ کوئی بھی نہیں چلانا چاہے گا وہ والا تیر خان صاحب کے اوپر. یہ ایک بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس ساری کی ساری صورتحال میں جو امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب جو ہیں ان کے حوالے سے یہ چیز آپ لوگ اپنے ذہن نشین رکھیں اور یہ چیز آپ لوگ سمجھ لیں کہ اس ساری سچویشن کو اگر ہم سمجھنے کی کوشش کریں تو یہ معاملہ اب کسی بھی صورت اس طرف کو نہیں جائے گا. اور یہ ایک کامیاب حکمت عملی ہے اور یہ پہلی فتح ہے
ये आप कह सकते हैं कि फर्स्ट विक्ट्री, छोटी विक्ट्री है लेकिन पीटीआई के लिए। एक तो ये खवातीन वाला मामला, उसकी कंफर्मेशन आ गई। सेकेंडली अब वकला की इजाज़त होगी, खानदान वालों से मिलिट्री कोर्ट्स में जिनका ट्रायल है वो मिल सकेंगे। और उससे भी बड़ी खबर है, मोहम्मद मालिक साहब ने भी इवन इसकी कंफर्मेशन दे दी है कि खान साहब का ट्रायल जो है वो मिलिट्री कोर्ट्स में नहीं किया जाएगा। खान साहब का ट्रायल मिलिट्री कोर्ट्स में करना अब आखिरी ऑप्शन के तौर पे देखा जाएगा, यानी दैट वुड बी द लास्ट ऑप्शन जिसे वो एक्सरसाइज करेंगे, जो वो नहीं करना चाहते। अब जरा नाज़रीन किराम आ जाते हैं इमरान खान साहब का जो इंटरव्यू है साबिर शाकिर साहब को के लिए, और उसमें मैं आपको ये बता दूं कि कुछ चीज़ें हैं जो बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। एक तो इमरान खान साहब ने जो बातें कही कि जनरल बाजवा जो हैं वो जिस तरह के मामलात के अंदर इंटरवीन करने की कोशिश करते थे, जो कुछ भी करते थे, और अब आइंदा ऐसा नहीं हो सकता। मैं वज़ीर आज़म हूँ, मैं बताऊँगा क्या होगा और किस तरह से चीज़ें चलेंगी, लेकिन मैं इदारों के अंदर मुदाखलत नहीं करना चाहता। एक इमरान खान साहब ने ये बात कही। दूसरी, खान साहब ने कहा कि मेरी अपनी गलती थी, मैं उस गलती को तस्लीम करता हूं कि मुझे ये गवर्नमेंट नहीं लेनी चाहिए थी, एक मखलूत हुकूमत जिसमें कुछ भी हम करना चाहते थे, कोई स्टैंड लेते थे भी हमारी हुकूमत गिरने का खतरा पैदा हो जाता था। अब अगर ऐसा होता, अगर उस लम्हे मुझे फौरी इलेक्शंस में चले जाना चाहिए था, यानी हुकूमत मिलते साथ ही इलेक्शंस अनाउंस कर देने चाहिए थे, दोबारा इलेक्शंस, यानी ऐसी एक आप कह लें कि हुकूमत जो है उसका इमरान खान साहब ने कहा कि कोई फायदा नहीं है मुझे और मैं आइंदा भी ऐसी हुकूमत नहीं लूंगा। इसके अलावा खान साहब को एक और ऑप्शन जो खान साहब की टेबल पे रखा गया है कि आप सदर बन जाएं, आपको सदर बनवा देंगे, आप नायल होंगे पार्लियामेंट्री पॉलिटिक्स के लिए, लेकिन आप सदर बन जाएं। खान साहब ने कहा फिर मेरा फायदा मेरी इतनी स्ट्रगल का। इमरान खान को इज्जत भी दिया, अल्लाह ने प्रोटोकॉल भी दिया, लोग मेरी इज्जत करते हैं, लोग जानते हैं मैं कोई प्रोटोकॉल के लिए नहीं कि मैं सदर बन के भाई एक अलामती ओहदे पे बैठ जाऊँ और बस ये वो। तो इमरान खान साहब ने उस ऑप्शन को भी रूल आउट किया। और इस सब के अंदर इमरान खान साहब ने एक और चीज कही कि मैं एस्टैब्लिशमेंट के साथ भी किसी किस्म की कोई डील, और इंटरनेशनल एस्टैब्लिशमेंट के साथ भी किसी किस्म की ऐसी डील कि भाई मुझे लाए मैं ये सब कर दूंगा, सब सेट होगा, कुछ ऐसा नहीं, सारे दरवाजे मेरी तरफ से बंद हैं। और इसमें इमरान खान साहब जो है उन्होंने ये भी कहा कि जी वो जो एक ऑफिसर है जिसके हवाले से मैंने अपने कत्ल का इल्जाम लगाया, इन्वेस्टिगेशन होगी तो पता चलेगा। उस ऑफिसर का जिक्र अरशद शरीफ के अहले खाना ने भी किया, शहबाज गिल ने भी किया, आजम सवाती ने भी किया और मैंने भी किया। और इमरान खान साहब ने इस सारे मामले के ऊपर कहा कि भाई मिसाल ये दी कि फौज के अंदर अगर मैं किसी एक दो लोगों के ऊपर मैं तनकीद करता हूं तो उसका मतलब ये नहीं है मैं इदारे के खिलाफ जा रहा हूं, बल्कि अगर इस चीज को मैं इमरान खान साहब ने ऐसे मिसाल दी कि मुझे अगर कोई बताए कि शौकत खाना में ये 3-4 डॉक्टर हैं, ये वहां पे काम खराब कर रहे हैं, और मैं कहूं कि भाई ये तो ज्यादती है, ये तो इदारे के साथ जुल्म हो गया, ये बात क्यों की? नहीं, खान साहब कहते हैं कि अगर मैं उन डॉक्टर्स के खिलाफ एक्शन नहीं लूंगा, इंसाफ नहीं करूंगा, तो वो जुल्म होगा मेरे इदारे के साथ, मेरे इंस्टीट्यूशन के साथ। यानी खान साहब ने कहा है कि ये रेड लाइन इस तरह की नहीं होती, आप उनके खिलाफ इन्वेस्टिगेशन तो करें। इसके साथ साथ जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब जो हैं उनके आने के बाद क्या नवाज शरीफ साहब के मामला ठीक हो जाएंगे, क्या उन्हें एश्योरेंसेस दी गई हैं? इस हवाले से भी खान साहब ने कहा कि बिल्कुल ऐसी खबर हमारे पास पहुंची है। लेकिन जस्टिस काजी फाइज ईसा वाले मामले के अंदर जो रेफरेंस आया, जो पीटीआई की गवर्नमेंट के दौरान काजी फाइज ईसा साहब के साथ हुआ, खान साहब ने उसकी भी क्लैरिफिकेशन दी। और इस सब के अंदर उन्होंने कहा कि जी जनरल आसिम मुनीर साहब जो हैं उन्हें ये एश्योरेंस दी गई है, उन्हें ये यकीन दिलाया गया है कि इमरान खान आया तो उसने आपको फारिग कर देना है। भाई मैं क्यों फारिग करूंगा? और मैंने जनरल बाजवा जो मेरे खिलाफ साजिशें कर रहा था, जिस वक्त मेरे पास ग्राउंड्स भी थे कि मैं उसे फारिग करता, मैंने उसे नहीं फारिग किया, तो मैं जनरल आसिम मुनीर को क्यों करूंगा? ऑल्दो एक पास्ट एपिसोड है कि जी जनरल आसिम मुनीर से DGI का ओहदा ले लिया था, और उस चीज को अगर जेन में रखा गया, खान साहब ने ये कहा तो ये गलत होगा। और इमरान खान साहब ने ये भी कहा कि एक कॉमन फ्रेंड जो है उसके जरिए यकीन दहानी करवाई गई। और इमरान खान साहब के पूछने के ऊपर एक मुश्तरका दोस्त ने जवाब दिया कि इमरान खान साहब फिक्र ना करें, और इमरान खान साहब को ये मैसेज दिया गया, यानी कि चीफ की तरफ से खान साहब ने साबिर शाकिर साहब को इंटरव्यू के अंदर ये कहा है कि मैं गैर जानिबदार रहूंगा। और अब देखना यह है कि इमरान खान साहब इस मामले के ऊपर क्या सोचते हैं कि ये गैर जानिबदारी जो है ये किस हद तक है। ऑब्वियसली ही हैज हिज ओन ओपिनियन, लेकिन ये चीज़ें हैं जो खान साहब ने साबिर शाकिर साहब के इंटरव्यू के अंदर कही है कि एक मुश्तरका दोस्त के जरिए पैगाम रसानी कुछ ना कुछ हुई है, जिसमें खान साहब को ये कहा गया कि डोंट वरी, मैं अनबायस्ड रहूंगा। अब ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है और एक बहुत बड़ा इंकशाफ भी है। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह ने की मान पाकिस्तान।